तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के बायोलॉजी पार्ट के बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि हमारे यूपी बोर्ड एज वेल एज सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। ब्लड प्रेशर इज़ मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन है कि जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है, बीपी जिसे बोलते हैं, वह किस यंत्र द्वारा नापा जाता है। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे सामने वो होगा स्फाइग्मो मैनोमीटर। सो स्फाइग्मो मैनोमीटर इज़ द इंस्ट्रूमेंट बाय विच ब्लड प्रेशर इज़ मेजर्ड। आइए बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। मसल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड। सो ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है उसका जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो इस फिनोमिना या इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस इज़ द फिनोमिना इन विच दी मसल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल शुड बी कॉन्ट्रैक्टेड। यही रीज़न होता है हमारे हिचकियाँ आने का। जब हमें हिचकियाँ आती हैं तो जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल की मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आया। आइए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। बाइल जूस इज़ फॉर्म्ड बाई। बाइल जूस जो होता है हमारा वो किसके द्वारा, किस ऑर्गन के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। सो बाइल जूस को हम लोग पित्तरस बोलते हैं और यह सिक्रीट होता है हमारे लीवर के द्वारा। जो लीवर होता है इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है हमारे फैट को इमल्सीफाई करने में। और जो लीवर है इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन emulsification of the fats and many other functions as well as detoxification and formation of RBC and many other thing। आइए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने क्वेश्चन है ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ। सो बेसिकली जो ग्लूकोज होता है ये एक एनर्जी का रिसोर्स होता है। तो ग्लूकोज जैसे जो हमारी बॉडी में एक्सेस हो जाता है तो वो हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन के उसमें फॉर्म में क्या हो जाता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाता है। तो यही ग्लाइकोजन हमें हेल्प करता है जब हम फास्ट रहते हैं। तो यही ग्लाइकोजन जो हमारी बॉडी में स्टोर रहता है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे हम अपने आप को एनर्जी भरा महसूस करते हैं। अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। दैट इज़ ऑक्सीजन इवॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम। ये क्वेश्चन हमारा फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है। तो आई थिंक फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है तो सबको पता होगी कि प्रकाश के प्रेजेंस में या फिर सनलाइट के प्रेजेंस में हमारी जो हरी पत्तियों वाले पेड़ पौधे होते हैं वो जल के साथ में जो प्रोसेस करते हैं अपना फूड को बनाने की जो प्रोसेस होती है उसे फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। हम क्लास सेकेंड से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो इस प्रोसेस में जो हमारी ऑक्सीजन निकलती है वो किसके थ्रू निकलती है, वाटर के थ्रू निकलती है। अब आइए बात करते हैं हम 6th क्वेश्चन की तरफ। 6th क्वेश्चन हमारा है फैट सोल्यूबल विटामिन्स आर। अब आइए बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। फैट सोल्यूबल विटामिन्स आर। तो हमारे जो विटामिन्स होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक फैट सोल्यूबल विटामिन और एक होता है हमारा वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो हमें बात कर रहे हैं फैट सोल्यूबल विटामिन के बारे में। तो जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो विटामिन ए, डी, ई, के होता है। ये विटामिन्स फैट सोल्यूबल में मतलब हमारे वसा में घुल जाते हैं या वसा में घुलनशील विटामिन्स ही होते हैं। अब आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। दैट इज़ विच ग्लैंड इज़ कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड। सो हम जब बायोलॉजी पढ़ते हैं तो इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बहुत ज़्यादा बातें होती हैं। सो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है मास्टर ग्लैंड कही जाती है, क्योंकि ये हमारे सभी ग्लैंड्स की मतलब सभी ग्लैंड्स के ऊपर इसका कंट्रोल होता है, या बोल सकते हैं कि सभी ग्लैंड्स की मास्टर होती है, इस वजह से इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। दैट इज़ ग्रोथ, मेंटल डेवलपमेंट एंड टिश्यू डिफ्रेंसिएशन इज़ कंट्रोल्ड बाय। ग्रोथ मतलब जो हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है। सो बेसिकली ग्रोथ का नाम सुन के हम सोचते हैं कि मतलब बस ग्रोथ का मतलब सिंपली यही हो जाता है कि हमारी बस हाइट बढ़ रही है या हम मॉर्फोलॉजिकल या हमारा मास ही केवल बढ़ रहा है। तो केवल मास का बढ़ना ही ग्रोथ नहीं है, बल्कि हमारी जो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो हमारा ग्रोथ की प्रॉपर डेफिनेशन ये कहती है कि इंक्रीज़ इन मास एज वेल एज इंक्रीज़ इन नंबर, बोथ आर द ट्वाइन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ।
तो सिंपली ग्रोथ का बढ़ना और हमारे मेंटल डेवलपमेंट, मस्तिष्क में जो विकास होते हैं उसका, और जो हमारी बॉडी में ऊतक होते हैं उनको प्रॉपर्ली डिफ्रेंशिएशन करने की जो फिनोमिना होती है वह किस हार्मोन द्वारा कंट्रोल की जाती है, दैट इज़ थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन द्वारा ये सभी जो हमारी बॉडी में क्रियाएं होती हैं इसके द्वारा कंट्रोल होती हैं। और जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है ये कहाँ से सीक्रेट होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है हमारा, ये हमारा थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है। थायराइड ग्लैंड को हमने बहुत पहले पढ़ रखा है कि थायराइड ग्लैंड जो होती है हमारी, ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। लार्जेस्ट ग्लैंड नहीं बोल सकते बिकॉज लार्जेस्ट ग्लैंड तो हमारी लीवर होती है। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इज़ दी थायराइड ग्लैंड। अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। पार्ट ऑफ द ब्रेन विच कंट्रोल्स रेस्पिरेशन एंड हार्ट बीट। हमारे ब्रेन का वो कौन सा पार्ट होता है जो कि हमारी श्वास लेने में और हमारी हार्ट बीट को कंट्रोल करने में मदद करता है? वो होता है हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक है, अब आई थिंक आपको इतना समझ में आया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, इन ह्यूमन बींग्स फर्टिलाइजेशन इज़ अकर। तो बेसिकली ये क्वेश्चन फर्टिलाइजेशन जो ह्यूमन फर्टिलाइजेशन चैप्टर से है। तो फर्टिलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस, आप सभी लोग जानते हैं, जिसमें मेल का मतलब जो हमारा होता है स्पर्म और फीमेल का ओवम आपस में फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बनाता है। इट मीन्स N+N गिव्स 2N डिप्लॉयड। सो बेसिकली हमारे जो ह्यूमन बीइंग में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनली होता है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, दैट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज़ नोन एज। हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन की जो साइंटिफिक वे में स्टडी की जाती है वो क्या कहलाती है? तो उसे हम लोग बोलते हैं डेमोग्राफी। डेमोग्राफी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, दैट इज़ हु रोट द बुक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज़। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज़ जो है वो डार्विन ने लिखी थी। यह बुक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इन्होंने इसमें बहुत सारी थ्योरीज़ भी प्रोवाइड की थी जो कि हमारे एवोल्यूशन ऑफ लाइफ जो चैप्टर है उसमें हमें पढ़ने को मिलती है, जो कि हम हायर क्लासेस में डीप स्टडी करेंगे। अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, जो कि हमारे सामने है। हाउ मैनी लॉज वॉज गिवन बाय मेंडल। हमारे मेंडल जी ने कितने लॉज दिए थे? तो बेसिकली हमारे मेंडल का जो फुल नेम है वो है ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्हें कौन नहीं जानता, इनका हमारे जेनेटिक्स में बहुत बड़ा योगदान रहा है और इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। अब आइए हमें आंसर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारे मेंडल ने 3 लॉ दिए थे। पहला लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। एंड यही जो लॉ था, इसी लॉ को कोई भी हमारा एक्सेप्शन नहीं था। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये 3 लॉज थे जो कि हमारे मेंडल जी ने दिए थे। अब आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। द टेक्निक बाय विच होल स्ट्रक्चर ऑफ जीन कैन बी चेंज्ड इज़। मतलब एक ऐसी टेक्निक या एक ऐसी फिनोमिना जिसके थ्रू हम जीन की संपूर्ण उसका स्ट्रक्चर ही, उसकी मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एवरीथिंग विल बी चेंज, मतलब सब कुछ चेंज कर सकते हैं। वो कैसी टेक्निक है? वो है हमारी बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग एक जीन का मतलब उसका पूरा हुलिया ही बदल सकते हैं। यही एक मतलब फिनोमिना है। अब आइए हम बात करते हैं क्रोमोजोम्स। बेसिकली क्रोमोजोम, क्रोमा मतलब जो हमारा क्रोमोजोम है वो 2 वर्ड से डिराइव किया गया है। पहला है हमारा क्रोमा। क्रोमा का जो हमारा होता है क्रोमा का मतलब होता है कलर, ओके, और सोम्स का मतलब होता है बॉडी। तो ये मतलब हमारी इनकी जो बॉडी होती है वो कलर्ड होती है। तो ये हमारा इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि किससे बने हुए होते हैं। तो ये बेसिकली इनका जो कंपोजिशन होता है वो डीएनए एंड प्रोटीन से बना हुआ होता है। ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है मेंडल परफॉर्म्ड हिज फेमस हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन विच प्लांट। तो ये जो सबको पता है कि मेंडल ने किस पौधे पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। तो मेंडल ने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था वो था गार्डन पी। ठीक है, गार्डन पी जो कि था पाइजम सटाइवम, इसका साइंटिफिक नेम है।
अब आइए हम बात करते हैं विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंसिस्ट सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लंगेटा एंड पॉन्स ऑफ वेरुलाई। मतलब ब्रेन का वो क्या मतलब कौन सा पार्ट होता है। बेसिकली हम सभी लोग जानते हैं हमारा जो ब्रेन होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइड ब्रेन। सो हमें बात करनी है सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लंगेटा एंड पॉन्स ऑफ वेरुलाई किस पार्ट का, मतलब ब्रेन का किस पार्ट का पार्ट है। सो हाइंड ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, आई थिंक आपको इतना समझ में आया है। अब आइए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। विच सब्सटेंस आर रेगुलेटेड बाय पैराथायराइड ग्लैंड सिक्रीशन। तो वो है कैल्शियम एंड फॉस्फेट। जो हमारा पैराथायराइड में जब हाइपर कैल्शियमिया, हाइपोकैल्शियमिया, हाइपरफॉस्फेटिया एंड हाइपोफॉस्फेटिया हो जाता है, तो ये चीज़ें हमारी उसमें मदद, मतलब उसमें हमें इसके बारे में, उसकी बहुत सारी डिजीज़ भी होती हैं, उसके बारे में हमको ब्रीफ डिस्कशन करना होगा हायर क्लासेस में। सो अभी हम इतना ही पढ़ेंगे यहाँ पे। अब आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि स्पर्मेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस। सो बेसिकली स्पर्मेटोजेनेसिस एक ऐसी फिनोमिना होती है जिसमें हमारा स्पर्म का क्या होता है, मतलब कि सिंथेसिस होता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होती है। ठीक है, भाई हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, दैट इज द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज प्रपोज्ड बाय विच साइंटिस्ट। तो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो है उसे डार्विन जी ने दिया था और वेलिस जी ने दिया था। हमारे 2 साइंटिस्ट थे, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे। इन्होंने एवोल्यूशन ऑफ लाइफ में इन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। और डार्विन एंड वेलिस ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान हमारे इस थ्योरी को देने में दिया हुआ है। अब हमने आपको यह सब बातें बताई हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीख मिली है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।